ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू होने वाला है, जो कि महादेव के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। सावन महीने का इंतज़ार महादेव के भक्त पूरी साल भर करते हैं। कोई पूरे महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रतों को धारण करता है, तो कोई पूरे महीने महादेव के मंदिर में जाने का संकल्प लेता है। अलग अलग तरीके से महादेव के भक्त सावन के महीने में अलग अलग प्रकार के व्रत को धारण करते हैं अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरे सावन महीने में आप ऐसा क्या विशेष करें जिससे कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह सावन महीना समाप्त होते होते ही पूर्ण हो जाए। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए जो महादेव की पूजा आराधना करते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई मन की इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है, तो ऐसे में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है जिसका लाभ आप सभी को उठाना है। और जो विधि मैं आपको बताने वाली हूँ वह विधि शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित है, और जो भी भक्त इस विधि से महादेव की आराधना पूरे सावन महीने में कर लेता है, उस पर निश्चित तौर पर महादेव की कृपा होती है और उसकी मन की विशेष कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत ही विकट परिस्थितियाँ आ गई है, बहुत बुरे दौर से आप गुजर रहे हैं, तो इन सभी से निकलने का समय आ चुका है, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है। और इसलिए मैं यह वीडियो आपके लिए बहुत पहले बना रही हूँ, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखकर इसका लाभ उठा पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस सावन के एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण का पूरा से पूरा लाभ उठाइएगा। सावन का महीना जो आने वाला है वह आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लाए। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी महादेव से प्रार्थना रहेगी। दोस्तों, सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हो जाएगी, और सावन महीने का जो नियम पालन करते हैं, जो भी आप व्रत धारण कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, वह सभी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ हो जाएगी। सावन महीने में कुछ लोग पूरे महीने का व्रत रखते हैं, कुछ लोग सोमवार, यानी कि सावन महीने में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, महादेव की जितनी भी खास तिथियाँ पड़ती हैं, इसमें व्रत रखते हैं। और कुछ लोग महादेव के नाम से सावन महीने में कुछ अपनी प्रिय चीज़ों का त्याग करते हैं। और कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो कि व्रत नहीं रख सकते, वह एक भी व्रत नहीं रखते, लेकिन पूरे सावन महीने में महादेव के मंदिर जाते हैं, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। तो आप इनमें से जिस प्रकार का भी व्रत धारण करते हैं, आप जैसी भी भक्ति करते हैं, वह सभी अपने आप में श्रेष्ठ है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से भी हो, पूरे सावन महीने में आप महादेव की पूजा आराधना करें जरूर, चूके नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में समय का विशेष महत्व होता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हम पहले समय, मुहूर्त इत्यादि अवश्य देखते हैं। और कहा भी जाता है कि चोट करने का अच्छा समय तभी होता है जब लोहा गर्म हो। तो अब वो समय आ चुका है जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो जो लोग सावन महीने का व्रत धारण करना चाहते हैं, तो वो किस विधि से व्रत करेंगे ये जानते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से ही आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, यानी कि जितने भी तामसिक भोजन हैं, इन सभी का त्याग कर देना है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्रावण महीने में भक्त को फलाहार लेते हुए महादेव की पूजा आराधना पूरे एक महीने तक करना चाहिए, यानी कि फलाहार का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हर किसी के द्वारा तो संभव नहीं है। लेकिन यदि आप इस बार व्रत धारण करने का पूरा मन बना ही चुके हैं, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि आप पूरे दिन व्रत रखकर एक समय, यानी कि शाम की आरती के बाद मीठा भोजन ले सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी है, आप महादेव की पूजा अर्चना के बाद दिन में एक बार फलाहार लें, और शाम के वक्त पूजा आरती इत्यादि संपन्न होने के बाद एक समय नमक वाला बिना प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन तैयार करके इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर इस विधि से भी आप करते हैं तो यह सावन महीने का पूरा व्रत माना जाता है, इसमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। अब बात करते हैं पूजा के नियमों की। तो सावन महीने में आप एक नियम बना लें। वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि
सूर्योदय से पहले प्रत्येक व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। लेकिन अगर सावन व्रत धारण कर रहे हैं तो यह नियम बना लें कि सूर्योदय से पहले ही आपको बिस्तर का त्याग कर देना है। जागने के बाद घर के नित्य कार्य इत्यादि करने के बाद जो आपके घर के मंदिर की पूजा आराधना है वह सब आप अपने प्रतिदिन के हिसाब से कर लें। और एक नियम अवश्य बनाएं कि पूरे सावन महीने में हो सके तो आप शिवालय अवश्य जाएं। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रातःकाल समय नहीं मिल पाता है। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो हम भले चले जाएं, लेकिन प्रतिदिन जाना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह के वक्त ही मंदिर जाएं, आप मंदिर शाम के वक्त चले जाएं। और अगर मंदिर थोड़ा दूर है, प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं, तो पूरे सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को तो आप मंदिर अवश्य ही जाएं। लेकिन जाएं ज़रूर दोस्तों, ऐसा करना आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। घर में शिवलिंग रखा है आपने तो विधि विधान के साथ उनका पंचामृत अभिषेक कराएं और उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करें। और घर में यदि आपने शिव महापुराण की पुस्तक रखी है तो आप पूजा के दौरान प्रतिदिन इसका भी पाठ कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन जितना आपके द्वारा संभव हो आप महादेव के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा आप चाहें तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो चीज़ जितना आपसे हो सकता है उतना करना है आपको। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। शाम के वक्त मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर एक दीपक अवश्य लगाएं। तो व्रत रखने का जो ये नियम है यह तो आपने जान लिया कि पूरे सावन महीने में आपको इसी क्रम से पूजा आराधना करनी है, व्रत धारण करना है। अब जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनकी बात करते हैं। जो लोग व्रत धारण नहीं कर पाते हैं वो लोग पूरे महीने में लहसुन प्याज का त्याग करें, मसूर दाल का त्याग करें। और आपको पूरे महीने महादेव के मंदिर जाना है, मंदिर जाकर महादेव की विशेष पूजा आराधना करनी है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो हम सभी को अवश्य करना है, चाहे आप व्रत रख रहे हैं और या नहीं रख रहे हैं। फिर भी अगर आप व्रत ना रख के भी महादेव की पूजा आराधना में लगे हुए हैं तो भी आप इस नियम का पालन अवश्य करें। तो आपकी जो भी कामना है मन की, उस कामना को रखते हुए आप आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से इन नियमों का पालन करते हुए महादेव के मंदिर में जाना आरंभ कर दे। पूरे 1 महीने तक आपको लगातार महादेव के मंदिर में जाना है, उनकी पूजा आराधना करनी है। यदि आप संकल्प लेते हैं कि आप नंगे पांव पूरे महीने महादेव के मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाएंगे, उनके पूजन के लिए जाएंगे, तो इस संकल्प को आपको पूरा भी करना होता है। इसलिए सोच समझ के संकल्प लें। अगर आप मंदिर नंगे पांव जा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप सावन महीने की शुरुआत में ऐसा कोई संकल्प लेते हैं और पूरे महीने आप नंगे पैर महादेव के मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होगा वो आप स्वयं अनुभव करेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी समस्या की वजह से आप नंगे पांव मंदिर नहीं जा सकते, तो ऐसे में इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप पैरों में चमड़े के जूते चप्पलों का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे में आप इस प्रकार का कोई संकल्प न लें और पूरे महीने जब आप मंदिर जाएं तो आप चमड़े के चप्पल जूते का इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और अलग अलग कामनाओं के लिए महादेव की अलग अलग चीज़ों के साथ अभिषेक की जाती है, जो कि हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरे महीने में महादेव की कोई भी पुस्तक जैसे कि शिव महापुराण, शिव तांडव स्तोत्र, दारिद्र्य दहन स्तोत्र, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। महादेव के बहुत सारे स्तोत्र हैं, तो किसी भी एक का पाठ आप नियमित रूप से पूरे सावन महीने में अवश्य करें। पूरे सावन महीने में संकल्प के साथ अवश्य करें और फिर आप देखेंगे कि सावन महीना समाप्त होने से पहले आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, वह महादेव की कृपा से अवश्य समाप्त होंगी। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि सावन महीने में जिसने भी महादेव को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पूज लिया, उन्हें प्रसन्न कर लिया, उस व्यक्ति की कामनाएं शेष नहीं रह जाती। सावन महीना बीतते बीतते उसकी कामनाएं, उनके मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आप चाहे किसी भी प्रकार का व्रत धारण करें, बहुत से अलग अलग प्रकार के व्रतों के बारे में मैंने आपको बताया है। आप किसी भी प्रकार का व्रत धारण करें, लेकिन मन से करें, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ शिव को समर्पित हो जाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किन नियमों का पालन करते हुए आपको पूरे सावन महीने में महादेव के व्रत को धारण करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इसका लाभ भी उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।